नमस्कार दोस्तों आज एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल एक समय आया करते थे। मैंने उस समय ये कहा था कि एक बार क्वार्टर वन के नंबर्स आने दीजिए और स्टॉक ये दिखा रहा है इंडिकेशन के तौर पे कि यहाँ पर बड़ी गिरावट आ सकती है। और देखिए रिजल्ट से पहले स्टॉक एक काफ़ी वीक जोन में चला गया और क्वार्टर वन के नंबर्स भी आ चुके और अब बहुत सारे निवेशकों का सवाल वापस से इस स्टॉक के ऊपर आ रहा है कि क्या ये जो गिरावट है ये खरीदारी का मौका है या अभी और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है और हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल इस एक वीडियो में जानने को मिलेंगे। चैनल में पहली बार आए ना दोस्तों तो तुरंत एक बार वीडियो को लाइक कर लें ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम औरों को भी वीडियो दिखाए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसका नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। जी हाँ, पूनावाला फिनकॉर्प। बहुत ही क्विक एनालिसिस करेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला, सीधा लेके चलता हूँ एनालिसिस की तरफ। देखिए सबसे पहला सवाल कि अब एक नई मैनेजमेंट आई है इनमें, पूनावाला फिनकॉर्प में टॉप मैनेजमेंट, और एक नया मिशन साथ में है। ओके, क्या है वो आप देखें ज़रा यहाँ पे। देखिए जो अरविंद कपिल हैं उन्होंने पूनावाला को ज्वाइन किया दोस्तों एज ए न्यू एमडी और सीईओ, और 10 जून 2024 को स्टार्ट होगा। 5 साल का ये पीरियड होने वाला है। ये अभय भुटंडा को आप कह सकते हैं सक्सीड कर रहे हैं, ठीक है। और जो कपिल हैं आप समझिए कि इसको ये प्रीवियसली एचडीएफसी बैंक ग्रुप के हेड थे दोस्तों, जो क्या देखते थे मॉर्गेज बैंकिंग बिजनेस, और जिसकी बुक साइज कितनी थी 7.5 ट्रिलियन रुपीज़ ना डॉलर नहीं, एंड हैज़ ऑल्सो लेड द बैंक्स रिटेल लैंडिंग फ्रेंचाइज। ओके, यानी एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही भरोसेमंद नाम है जिनके पास आप देखें यहाँ पे 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है एचडीएफसी बैंक का, और बहुत सारे अन्य इनके फेदर्स एंड कैप में, यानी कि और बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। इसके साथ ही साथ इंक्लूडिंग डेवलपिंग अ प्लेथोरा ऑफ डिजिटल सोल्यूशन फॉर द बैंक्स रिटेल लैंडिंग प्रोडक्ट, और बहुत सारे प्रोडक्ट एचडीएफसी बैंक के जो डिजिटली लैंडिंग बिजनेस चलाते थे उसमें भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरी कदम इन्होंने उठाए थे। पूनावाला ये बिलीव करते हैं दैट गेटिंग अक्रॉस न्यू बिजनेसेस एंड, पूनावाला मतलब कंपनी की बात हो रही है, गेटिंग अक्रॉस न्यू बिजनेस एंड एक्सपैंडिंग एग्जिस्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ विल नीड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। तो एक चीज़ तो समझ जाइए इसी लाइन से, आने वाले समय में जो नई मैनेजमेंट है ये बहुत सारी जगह इन्वेस्ट करने वाली है। तो मैं आपको शुरू में बता दूं, आपको आवास फाइनेंसर याद होगा। आवास फाइनेंसर ने पिछले 2-4 क्वार्टर्स में बहुत ज़्यादा निवेश, बहुत ज़्यादा समय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए ओरेकल के सॉफ्टवेयर्स को अपने यहाँ इंक्लाइन किया, अपने यहाँ आप कह सकते हैं यूज़ करवाया था। तो उसी प्रकार का, मैं ये नहीं कह रहा ओरेकल के समान, बट उसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट अब पूनावाला फिनकॉर्प करने की बात कह रहा है। यानी कि आपको आने वाले समय मार्जिन में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म तक प्रॉब्लम होगा, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, और आपको आगे मैं थोड़ी बताऊंगा। और इसीलिए द कंपनी एम्स टू सॉलिडिफाई इट्स बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग बैक एंड और फ्रंट एंड, और इसीलिए कंपनी बैक एंड फ्रंट एंड में, यानी ऑफिस रूम से लेकर के जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उन सब में ध्यान देना चाहती है। ओके, आगे आप देखेंगे बिजनेसमैन ओवर द नेक्स्ट 4 से 6 क्वार्टर, यानी 4 से 6 क्वार्टर में आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होती दिखाई देगी। नाउ पूनावाला इज बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइज, एक लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइज बनाना है विच हैज़ मैनिफेस्टेड इन अ रिजिक इन सीनियर मैनेजमेंट, और यही कारण है कि नेक्स्ट लीप ऑफ आप कह सकते हैं ग्रोथ लेने के लिए कंपनी ने पूरा का पूरा सीनियर मैनेजमेंट को ही रिजेक्ट किया है। तो यहाँ तक हमको हमारी जानकारी चाहिए थी। नेक्स्ट करते हैं, क्या क्वार्टर वन अच्छा नंबर आया है? तो देखिए कंपनी ने कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे शो किया है, 292 करोड़ के आसपास, 292 बिलियन रुपीज़ इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल 25, जो कि एक्सपेक्टेशन एस्टिमेटेड से भी काफ़ी अच्छा था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि लोअर देन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे और क्रेडिट कॉस्ट में कमी आई थी, और जो ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट है दोस्तों वो 270 बिलियन रुपीज़ में रहा है, जिसके यानी कि 8% का जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 52% जंप ईयर ऑन ईयर। नाउ विद द पर्सनल और जो कंज्यूमर सेगमेंट है उसने काफ़ी शानदार सीक्वेंशियल ग्रोथ दिखाई है, 29% की पर्सनल कंज्यूमर सेगमेंट में और 72% इन Q4 financial year 24. Now, while the disbursement for the quarter remained weak on account of seasonality,
एक चीज़ समझिए, चाहे वो बैंकिंग हो, एनबीएफसी या कोई लैंडिंग बिजनेस हो, ये जो क्वार्टर होता है ये सीजनली बहुत ज़्यादा वीक होता है। नाउ कमिंग एट रुपीज़ 74 बिलियन रुपीज़ के आसपास, यानी कि 24% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 5% जंप ईयर ऑन ईयर। नाउ द मैनेजमेंट कमेंट्री हाईलाइटेड दैट ऑन बोर्डिंग 1 मिनट, और इस वीकनेस को कंपनी कह रही है कि जो डिसबर्समेंट में कमी है वो इसलिए है ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस मैन फॉर सम प्रोडक्ट, और जो फिजिकल और डिजिटल मोड है वुड कॉल फॉर फिजिकल जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, दो इट्स एक्सपेक्टेड द ओवरऑल कॉस्ट टू इनकम स्टेबल और इम्प्रूव ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज रेवेन्यू एंड इफिशियंसी। ओके, कंपनी अपने जियोग्राफिकल फुटप्रिंट को आने वाले समय बहुत तेजी से बढ़ाना चाहती है। ओके, तो यही कहा जा रहा है कि आने वाला समय ग्रोथ के लिए होगा, यानी कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस ग्रोथ में करने वाली है। ठीक है, आगे अब यहाँ पाएंगे जो क्रेडिट कॉस्ट है ना ड्यूरिंग द क्वार्टर रिमेन अंडर कंट्रोल, वो कंट्रोल के अंडर आप कह सकते हैं मैनेजमेंट की जो कंट्रोल है उसे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं चला गया। ठीक है, 68 बेस पॉइंट रहा इन क्वार्टर ऑफ 25, जबकि जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार मजबूत रही, और ये ग्रॉस स्टेज जो 3 है इनकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट चीज़ है वेल डाइवर्सिफाइड AUM और अ लिमिटेड अपटिक इन मार्जिन हियर ऑन। ठीक है, मैंने जो ऊपर बात कही थी कि मार्जिन यहाँ से थोड़ा मुश्किल होगा आपको बढ़ाने के लिए, और यही बात पूना वाला अगर आप देखेंगे हैज़ मोर देन डबल, आप देखें यहाँ आप पाएंगे दैट पूना वाला हैज़ मोर देन डबल्ड इट्स AUM ओवर द पास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, लास्ट के 2 सालों में कंपनी ने अपने AUM को डबल कर दिया, विच इज़ ग्रेट, विथ इम्प्रूविंग मैट्रिक्स ऑन एसेट क्वालिटी एज वेल एज मार्जिन। और अंधाधुंध तेजी नहीं कर लिया है, उन्होंने वाकई में जो तमाम मैट्रिक्स होते हैं चाहे मार्जिन एसेट क्वालिटी दोनों में ध्यान दिया है, विच इज़ बॉडीड वेल इन द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ इनके पास एक काफ़ी शानदार एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और एक बैलेंस ऑफ जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड मिक्स है। आप देखें जो सिक्योर्ड है वो 49% है और जो अनसिक्योर्ड है वो 51% है। ये मैं बात कर रहा हूँ क्वार्टर 1 2025 के अंत तक की। 35% का जो इनका पोर्टफोलियो है ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को जाता है, 28% पर्सनल और कंज्यूमर लोन को, ओके, 17% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जाता है, 14% प्री ओन कार्स और 6% अदर लोन्स। और यहाँ तक अगर मैं आपसे बात करूँ गोइंग अहेड, जो नई मैनेजमेंट है इसने ये गाइड किया है कि आने वाले समय में जो AUM ग्रोथ है दोस्तों उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर, ठीक है, यहाँ तक कि इट एम्स टू ग्रो 30 से 35% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड देयर आफ्टर अ कंसिस्टेंट कैगर ऑफ 35 to 40%। जो नई मैनेजमेंट भाग दौड़ हाथ में लेगी उनका कहना है हम पहले साल तो 30 से 35% बढ़ेंगे और उसके अगले साल से 35 से 40% कैगर से। नाउ वी आर बिल्डिंग इन AUM ग्रोथ ऑफ 30 to 36% फॉर फाइनेंशियल 25 के अंत तक 30% और 26 के अंत तक 36%। इतना ही नहीं, मैं आपको ज़रा बताऊं, वी बिलीव यील्ड्स आर अनलाइकली टू इंच अप फर्दर। यहाँ से जो यील्ड है यानी जो एक्चुअल में मार्जिन है, जो प्रोडक्टिविटी है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अनलाइकली इन फर्दर। मोर ओवर एज लेवरेज बिल्डअप एंड विद द स्टेप्स राइज इन लोन बुक एंड कॉशन शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन, और ये जो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन है उसको लेकर के थोड़े ज़्यादा कॉशियस है। ओके, नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ेंगे, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन एसेट क्वालिटी, जो अब सभी लोगों को डराने लग गई है वापस से। तो देखिए कंपनी ने काफ़ी शानदार इंप्रूवमेंट की दोस्तों अपने एसेट क्वालिटी में, जहां ग्रॉस स्टेज 3% से भी ज़्यादा था फाइनेंशियल 22 के अंत तक, वो घट करके मात्र 0.67% रह गया है क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 25 में, और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। इसके साथ साथ जो नेट स्टेज 3 है उसमें भी गिरावट आई है 2.32%, जो पहले 1% था फाइनेंशियल 22 के अंत तक। हाउएवर द कंपनी has added the STPL in an unseasoned book and would be monitoring closely going ahead। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपको सच में जो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उनका ये कहना है कि लगभग 50% जो एक अनसिक्योर्ड बुक है दोस्तों, देयर कुड बी नॉर्मलाइजेशन क्रेडिट कॉस्ट पोस्ट सब 50 बेस पॉइंट क्रेडिट कॉस्ट इन फाइनेंशियल 24। जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें जो 50% की गिरावट आई दोस्तों, वहाँ से आप कह सकते हैं क्रेडिट कॉस्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन आने को मिलेगी। ठीक है, और जो प्रोविजन राइट बैक इन फाइनेंशियल 23 वी आर बिल्डिंग क्रेडिट कॉस्ट ऑफ 1.7% फाइनेंशियल 25 के अंत तक और 1.9% फाइनेंशियल 26 के अंत तक। ओके, अब अगर हम यहाँ आगे चलें 1 मिनट इसका मिटा दें,
अब अगर हम यहाँ आगे चलें तो देखिए ये पुणे वाला फिनक्रॉप का जो ट्रेडिंग विंग रहा है पिछले हफ्ते जो उसने ट्रेड किया उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं 402 रुपये पहला सपोर्ट, उसके बाद 398, तो ये 2 सपोर्ट तो टूट चुके हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और उसके बाद 391, तो ये तीनों के ही नीचे ट्रेड कर रहा है और इसीलिए मैंने शुरुआत में कही थी काफ़ी हद तक ये एक वीक स्टॉक है। क्लासिक लेवल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे 1 मिनट तो यहाँ पर कंपनी के लिए जो थर्ड सपोर्ट है वो है 383 रुपीज़, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से आप देखेंगे तो 100 डे EMA जो है वो 378 रुपीज़ है, जिसके अभी भी ऊपर पुणे फिनकॉर्प ट्रेड कर रहा है। एक बार ये नीचे आता है तो भाई साहब 304 रुपये का ये रहेगा। ओके, आई होप ये मनी कंट्रोल के प्रो ऐप से मैंने लिया है। आगे देखें तो ये मैनेजमेंट की कॉल है, आप इसे पढ़ना चाहते हैं पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब इसे मैं पढ़ने जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसीलिए यहाँ को मैं और नीचे कर देता हूँ, आप जा करके इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ तक जुड़े रहें, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।